आदमी का कृत्य छोटा है। नानक के पिता कालू मेहता को यही लगता था ये लड़का बिगड़ गया है। सब उपाय कर डाले, फिर कुछ रास्ता न बचा तो गांव में आखिरी उपाय रहता है कि इसको घर के गाय भैंस चराने भेज दो। नानक को भेज दिया गाय भैंस चराने। वो बड़े खुशी से गए, वहां ध्यान लग गया, वृक्ष के नीचे महिमा में डूब गए। गाय भैंस पड़ोसियों के खेत चर गई। दूसरे दिन वो भी रोक देना पड़ा। आखिर बाप को पक्का हो गया कि इससे कुछ होना जाना नहीं। ये बड़े मजे की बात है, इस दुनिया में जो लोग कुछ कर पाते हैं वे उस दुनिया से वंचित रह जाते हैं, और जो उस दुनिया को पाने के हकदार होते हैं करीब करीब इस दुनिया में कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते। ऐसा नहीं कि उनसे कुछ होता नहीं, लेकिन उनके होने का ढंग और गुण अलग है। वे उपकरण हो जाते हैं, उनसे बहुत कुछ होता है। क्या हो जाता अगर नानक ठीक से गाय भैंस को चरा के भी लौट आते? बहुत से लोग लौट रहे हैं। क्या हो जाता दुनिया में? क्या होता कि नानक एक दुकान ठीक से चला लेते? बहुत सी दुकानें ठीक से चल रही हैं, लेकिन कृत्य के जगत से हटकर ये व्यक्ति महिमा के जगत में डूब गया। महिमा का अर्थ है करने वाला तू है। महिमा का अर्थ है कि मैं क्या कर सकूंगा, और जैसे ही तुम्हें यह लग जाता है कि मैं क्या कर सकूंगा, तुम्हारा अहंकार बूंद बूंद खोने लगता है। जिस दिन तुम्हें परिपूर्णता से यह प्रतीति हो जाती है कि मैं असमर्थ हूं, मेरे किए कुछ भी ना होगा, मैं असहाय हूं, उसी क्षण मोक्ष का द्वार खुल जाता है। नानक कहते हैं कर्म से शरीर मिलता है, संसार मिलता है, कृपा दृष्टि से मोक्ष का द्वार प्राप्त होता है। नानक कहते हैं इस प्रकार जानो कि सत्य ही परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा न तो स्थापित किया जा सकता है, इसलिए मंदिर कैसे बनाओगे? न निर्मित किया जा सकता है, इसलिए मूर्तियां कैसे गढ़ोगे? वह निरंजन आप में ही सब कुछ, तुम्हें उसे बनाने की जरूरत नहीं। तुम नहीं थे तब भी था, तुम नहीं होगे तब भी रहेगा। आदि सच, जुगादि सच। तुम उसके बनाने की फिक्र छोड़ो। पूजा, मंदिर, मूर्ति, इनसे कुछ होने वाला नहीं। फिर किससे होगा? जिन्होंने उसकी सेवा की, आराधना की, वे महिमा को प्राप्त हुए। अगर वही सब कुछ है तो सेवा ही प्रार्थना है। अगर वही सब कुछ है तो सेवा ही आराधना है। अगर वही सब कुछ है, उसका ही फैलाव है, तो तुम जितनी सेवा में रत हो जाओ, तुम उतने ही उसके निकट पहुंच गए। वृक्ष प्यासा है, पानी डाल दो। गाय भूखी है, घास रख दो। तुम उसी के सामने घास रख रहे हो और तुम उसी की जड़ों में पानी डाल रहे हो। बड़ी संवेदनशीलता चाहिए प्रार्थना करने के लिए। छोटे मोटे मंदिर से नहीं होगा, वो तो तरकीबें हैं प्रार्थना से बचने की। ये मंदिर बड़ा है और विराट सेवा की भाव दशा चाहिए, क्योंकि वही है। जीसस ने कहा है, जब जीसस को सूली लगने का वक्त आया तो उनके साथियों ने, संगियों ने पूछा अब हम क्या करेंगे? तो जीसस ने कहा तुम फिक्र मत करो, अगर तुम भूखे को पानी पिलाओगे तो मेरे कंठ में पानी पहुंचेगा। अगर तुम दीन की सेवा करोगे तो तुम मुझे वहां छिपा पाओगे। और जीसस ने कहा है अगर तुम नाराज हो और किसी से तुमने अपशब्द कहे और किसी पे तुम क्रोधित हुए हो तो मंदिर आने में अभी कोई सार नहीं। अगर तुम मंदिर में भी आ गए हो, तुमने घुटने भी टेक दिए और तुम्हें याद आता है कि तुम किसी के प्रति नाराज हो, उठो, पहले उससे क्षमा मांगाओ, क्योंकि जब तक उसने क्षमा नहीं कर दिया है तब तक प्रार्थना कैसे होगी? चारों तरफ फैला है वही। इसलिए नानक कहते हैं जिन्होंने उसकी सेवा की, आराधना की, वे महिमा को प्राप्त हुए। कैसी आराधना? सेवा। सेवा शब्द महत्वपूर्ण है। वो जितना गहरे तुम्हारे भीतर उतर जाए उतना अच्छा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, वो फर्क की बात है। तुम जिसकी सेवा कर रहे हो वो परमात्मा है, ये धारणा उसमें महत्वपूर्ण है। तुम ऐसे भी सेवा कर सकते हो कि दीन है, गरीब है, बेचारे की सेवा कर दो। जब तुम किसी बेचारे की सेवा करते हो तो तुम ऊपर हो, बेचारा नीचे है, तुम कृपा कर रहे हो, सेवा नहीं। फिर ये साधारण सामाजिक सेवा है, ये सेवा आराधना नहीं है।
तुम एक सोशल वर्कर हो, लायंस क्लब के मेंबर हो कि रोटेरियन हो, कि भी सर्व सेवा हमारा लक्ष्य, मगर तुम बड़ी अकड़ में हो। तुम एक छोटा अस्पताल बना देते हो तो तुम भारी प्रोपेगेंडा मचाते हो। सामाजिक सेवा आराधना नहीं है। सामाजिक सेवा में तो तुम टुकड़े फेंक रहे हो भूखों के लिए, बड़ी दया कर रहे हो, एहसान कर रहे हो। तुम ऊपर हो, जिसकी तुमने सेवा की वो नीचे है और उसे अनुग्रहित होना चाहिए, तब ये आराधना न रही। सेवा तब आराधना बनती है जब तुम जिसकी सेवा कर रहे हो वो परमात्मा है, वो साहब है, तुम दास हो। और अनुग्रहित वो नहीं है तुम हो कि उसने मौका दिया। तुमने गरीब को रोटी दी और धन्यवाद भी दो। पुराना हिंदुओं का नियम है कि जब किसी ब्राह्मण को भिक्षा दो फिर दक्षिणा भी दो। ये दक्षिणा क्या है? उसने भिक्षा ग्रहण की, इसका धन्यवाद है। वो ग्रहण न करता तो तुम क्या करते? तो पहले भिक्षा दो फिर दक्षिणा दो। दक्षिणा का अर्थ है कि तुम्हारी बड़ी कृपा कि तुमने स्वीकार की मेरी सेवा। जिस दिन तुम अनुग्रहित अनुभव करोगे उसके जिसकी तुमने सेवा की है, तब आराधना बन गई। तब सेवा सामाजिक बात न रही, एक धार्मिक कृत्य हो गया। इस फर्क को ठीक से समझ लेना। अगर तुम सेवा से अकड़ गए और सेवक हो गए तो ये नानक की आराधना न हुई। सेवा तुम्हें विनम्र करेगी, सेवा दीन को परमात्मा करेगी, तुम्हें दास बनाएगी। जो बिल्कुल पीछे खड़ा है वो प्रथम हो जाएगा और तुम पीछे खड़े हो जाओ। और सेवा का अर्थ है जो भी तुम्हें सेवा का मौका दे तुम उसके धन्यवादी हो। वह निरंजन आप ही सब कुछ है, थापिया न जाई कीता न होई, आपे आप ही निरंजन सोई। जिन सेविया तिन पाइया मान। और जिन्होंने की सेवा उन्हें बड़ा मान मिला, बड़ी महिमा मिली। ये मान तुम्हारा अहंकार नहीं है, क्योंकि ये मान तो तभी मिलेगा जब तुम्हारा अहंकार मर जाए। तब वे बड़े प्रकाशित हुए, तब उनमें बुद्धत्व प्रकट हुआ, तब उनके घर का अंधेरा मिट गया और दिया जला। जिन सेविया तिन पाइया मान। नानक कहते हैं उस गुण निधान का भजन करो, उसका ही भजन करो, श्रवण करो, उसका ही भाव मन में रखो। इस प्रकार दुख से छूटकर सुख घर ले जाओगे। उस गुण निधान का भजन, श्रवण, उसका ही भाव। तुम जो भी करो उसे परमात्मा को समर्पित कर दो, तभी ये हो पाएगा। दुकान पर बैठो और ग्राहक आए तो तुम ग्राहक को मत देखो, उसको ही देखो और ग्राहक के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा परमात्मा आया होता तो तुम उससे व्यवहार करते। क्योंकि 24 घंटे अगर उसके भाव में डूबना है तो इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। भोजन करो तो वही भोजन से तुम में प्रवेश कर रहा है। इसलिए हिंदुओं ने कहा अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। तुम ऐसे ही भोजन मत करो, क्योंकि वही खिला है, वही अनाज बना है। तुम बड़े अनुग्रह भाव से उसे ग्रहण करो। और भोजन को जब तुम, अन्न को जब तुम ब्रह्म मान लोगे, पानी पियोगे और वही पानी में आया है तुम्हारी प्यास को तृप्त करने को, तभी तो 24 घंटे उसका भजन होगा। नहीं तो कैसे होगा? तुम जाके गुरुद्वारा में, मंदिर में घड़ी पर भजन कराओगे, लेकिन जब तुम भजन कर रहे हो तब भी मन भागा है, तब भी तुम बीच बीच में घड़ी देख लेते हो कि समय ज्यादा हुआ जा रहा है, दुकान खोलने का वक्त हुआ जा रहा है। तुम कैसे उसका भजन करोगे? खंड खंड भजन नहीं किया जा सकता कि सुबह कर लिया कि सांझ कर लिया और 24 घंटे साधारण हो गए। धार्मिक होना 24 घंटे का कृत्य है, भाव है। इसे तुम कभी कभी नहीं कर सकते। न कोई धार्मिक दिवस और न कोई धार्मिक घड़ी। समस्त जीवन उसी का है, सब क्षण उसी के हैं। तो तुम इस ढंग से जियो। धर्म जीने की एक अलग शैली है। तुम इस ढंग से जियो कि तुम जो भी करो वो किसी न किसी रूप में परमात्मा से संयुक्त हो जाए। नानक कहते हैं उस गुण निधान का भजन करो, उसका ही भजन, श्रवण उसका ही, भाव उसका ही। तुम मुझे यहां सुन रहे हो, तुम ऐसे सुन सकते हो जैसा कोई बोलने वाला बोल रहा है, और तुम ऐसे भी सुन सकते हो कि परमात्मा की आवाज आ रही, और तत्क्षण तुम्हारे जीवन में फर्क शुरू हो जाएगा।
उसका ही भाव मन में रखो। इस प्रकार दुख से छूटकर सुख घर ले जाओगे। और तब 24 घंटे के बाद, मेहनत श्रम के बाद, जब तुम घर लौटोगे तो दुख की जगह सुख ले जाओगे। अभी तुम दुख लाते हो, अभी ग्राहक तुम्हें लूट ले गया, किसी ने तुम्हारी जेब काट ली, अभी तुमने जो भी खाया वो ठीक न था, शिकायत रही, तो जो भी पहना सुंदर न था, मजबूरी रही। अभी तुम दुख इकट्ठा करते हो। अगर तुम्हें परमात्मा सब तरफ दिखाई पड़ने लगे और तुम जो भी करो उस सब में उसकी झलक मिलने लगे, तो नानक कहते हैं तुम सुख घर ले जाओगे। और न केवल इस साधारण घर तुम सुख ले जाओगे, मरने के वक्त जब असली घर जाने लगोगे तब तुम सुख ही सुख ले जाओगे। तुम आपूर जाओगे, तुम भरे पूरे जाओगे। तब तुम रोते रोते नहीं, नाचते नाचते जाओगे। और मृत्यु अगर नृत्य न बन जाए तो समझ लेना कि जीवन व्यर्थ गया। अगर मृत्यु एक आनंद उत्सव न बन जाए तो समझ लेना कि जीवन व्यर्थ गया, क्योंकि तुम घर लौट रहे हो। और घर जाते वक्त भी तुम हृदय तुम्हारा आनंद से भरा हुआ नहीं, तुमने जीवन भर में सिर्फ दुख ही दुख इकट्ठे किए। नानक गाविए गुणी निधान, गाविए सुनिए मनि राखिए भाव, दुख पर हरि सुख घर ले जाए। दुख से छूटकर तुम सुख घर ले जाओगे। अगर तुम दुखी हो तो सिर्फ इसीलिए कि तुम परमात्मा को छोड़ के जिंदगी चला रहे हो, उसे तुमने बात कर रखा है। तुम अपने को ज्यादा होशियार समझ रहे हो, तुम जरूरत से ज्यादा अपने पर भरोसा कर रहे हो, इसलिए दुखी हो। दुख का और कोई कारण नहीं है और सुख का भी और कोई कारण नहीं है। जिस दिन तुम अपनी अक्लमंदी, अपनी होशियारी छोड़ दोगे और उसे देखने लगोगे और ज्यादा उसमें जियोगे, कम अपने में, और धीरे धीरे पूरे उसमें जियोगे, कम अपने में। क्या जरूरत है कि पत्नी में तुम पत्नी देखो, क्यों ना परमात्मा देखो? क्या जरूरत है तुम अपने बेटे में बेटे को अपना देखो, क्यों ना परमात्मा का बेटा देखो? जैसे ही दृष्टि बदलती है वैसे ही सुख आना शुरू हो जाता है। कल अगर तुम्हारा बेटा मर जाएगा तो तुम दुखी होगे, इसलिए नहीं कि बेटा मर गया, इसलिए कि तुम्हारी दृष्टि भ्रांत थी, तुम सोचते थे मेरा बेटा। अगर तुमने पहले से ही जाना होता कि परमात्मा का बेटा, तो तुम कहते जब उसकी मर्जी थी भेजा, जब उसकी मर्जी हुई उठा लिया, उसका हुक्म। और तुम हर हाल में राजी रहोगे क्योंकि उसका बेटा था, उसने भेजा, जितने दिन भेजा उतनी कृपा। शिकायत किससे करनी जब उठा लिया उसकी मर्जी? हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसी का है। फिर तुम कैसे रोओगे, कैसे चिंतित होगे, कैसे संताप करोगे? दे तो तुम राजी रहोगे, ले ले तो तुम राजी रहोगे, क्योंकि उसके रास्ते अनूठे। कभी वो तुम्हें देता है और देने के द्वारा तुम्हें निर्मित करता है, और कभी ले लेता है और लेने के द्वारा तुम्हारा विकास करता है। कभी जरूरत होती है कि तुम्हें दुख मिले, क्योंकि दुख तुम्हें चेताता है, होश लाता है। सुख में तो तुम सो जाते हो, खो जाते हो, दुख में तुम जाग आते हो। एक सूफी फकीर हुआ, हसन उसका नाम था। उसके शिष्य ने एक दिन पूछा कि सुख है ये तो समझ में आता है, क्योंकि परमात्मा है, वो पिता है, तो वो सुख दे रहा है, लेकिन दुख क्यों? दुख समझ में नहीं आता। हसन अपनी नाव में बैठा था और दूसरे पार जा रहा था। उसने शिष्य को भी नाव में बिठा लिया, कुछ बोला नहीं, और एक ही चप्पू से उसने नाव चलानी शुरू कर दी। वो नाव गोल गोल घूमने लगी। उस युवक ने कहा, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर एक ही चप्पू से नाव चलाई तो हम यहीं भटकते रहेंगे, इसी किनारे पर गोल गोल घूमते रहेंगे। दूसरा चप्पू खराब है या आपका हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में दर्द है, तो मैं चलाऊं? हसन ने कहा, तू तो समझदार है, मैं तो समझा कि ना समझ। अगर सुख ही सुख होगा, नाव वर्तुल में घूमती रहेगी, कहीं पहुंचेगी नहीं। उसको साधने के लिए विपरीत चाहिए। दो चप्पुओं से नाव चलती है, दो पैर से आदमी चलता है, दो हाथ से जीवन चलता है। रात और दिन चाहिए, सुख और दुख चाहिए, जन्म और मृत्यु चाहिए, अन्यथा नाव घूमती रहेगी, भंवर बन जाएगी, तुम कहीं पहुंचोगे ही नहीं। जब कोई ठीक से देखना शुरू करता है सभी में वही है, तब तुम उसके दुख को भी अहोभाव से अंगीकार करते हो।